हाय दोस्तों, मैं रविंदर सिंह। मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर थ्रू ए होलो स्फीयर। यानी कि दोस्तों, खोखले गोले का के द्वारा अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो उस सिचुएशन में हम फोरियर्स लॉ का अप्लाई कैसे करेंगे, यानी कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि एक खोखला गोला है जिसके सेंटर से इंटरनल साइड का जो रेडियस है वह r1 है और आउटर साइड का रेडियस r2 है और इंटरनल साइड का जो टेम्परेचर है वह T1 है और आउटर साइड का टेम्परेचर T2 है। और दोस्तों, इसके साथ साथ हमने एज्यूम किया है कि सेंटर से r रेडियस पे हमने एक पतला सा खोखला गोला मान लिया है। जिस पतले गोले का जो होगी हमारा पतला गोला है, इसका थिकनेस dr है और टेम्परेचर डिफरेंस dt है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पतला सा खोखला गोला हमने माना है, इस पे हम फोरियर्स लॉ का अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, अप्लाई फोरियर्स लॉ इन थिन स्फीयर। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि फोरियर्स लॉ बराबर होता है -ka/dt/dl। तो दोस्तों, एरिया की जगह पे हमें हॉलो स्फीयर का एरिया चाहिए, यानी कि खोखले गोले का जो एरिया होता है वह 4πr² होता है। तो दोस्तों, जब इसे हम q बराबर -k/4πr² dt/dr, यानी कि दोस्तों जो हमारा dl है यानी कि थिकनेस है, खोखले जो पतला खोखले गोले का जो थिकनेस है वह dr है, इसलिए हमने यहाँ पे dr लिखा है। फिर दोस्तों, हम r वाले पद को एक साइड में ले लिए हैं और t वाले पद को एक साइड में ले लिए हैं। यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं कि q k 4π जो भी है वो हमारा कांस्टेंट है, और तो इसके लिए हम जब इसका समाकलन करेंगे तो q हमारा बाहर निकल जाएगा और हमारा यहाँ पे लिमिट आएगा r1 r2 dr/r² बराबर -k/4π। और इसका हम जब समाकलन करेंगे तो T1 से T2 हमारा लिमिट आएगा dt। उसके बाद दोस्तों, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा q ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2 बराबर k/4π T1 - T2। जब दोस्तों इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो q बराबर 4π k T1 - T2 डिवाइडेड बाई 1/r1 - 1/r2। अब दोस्तों, हम इस नीचे वाले का हम एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो r2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, r1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, नीचे हमारा बचेगा r1 × r2। अब दोस्तों, जो हमारा r1 × r2 है वो हमारा ऊपर चला जाएगा, तो हमने यहाँ पे ले लिया r1 × r2 और बाकी को हमने वैसे ही लिख लिया है। अब दोस्तों, जब हम खोखले गोले का बात करते हैं तो वहाँ पे हम जियोमेट्रिकल मीन रेडियस का बात करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है दोस्तों Rg बराबर होता है r1 × r2 रूट में, यानी कि करड़ी में r1 × r2 की जो, यानी कि दोस्तों जियोमेट्रिकल मीन रेडियस का जो वैल्यू होता है वह r1 × r2 होता है ब्रैकेट में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि r1 × r2, तो इसकी जगह पे दोस्तों हम अगर क्या करें, इस करड़ी को जब इस साइड में हम भेज देंगे तो यहाँ पे हमें Rg² मिल जाएगा और r2 × r2 यानी कि r1 × r2। तो दोस्तों, इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, तो q बराबर हमें मिल जाएगा 4π के Rg², यानी कि जियोमेट्रिकल मीन रेडियस जो हमारा है ये T1 - T2 और डिवाइडेड बाई R2 - R1। तो दोस्तों, अगर खोखले गोले के द्वारा हीट का ट्रांसफर होता है तो इस तरीके से हम हीट ट्रांसफर रेट निकाल सकते हैं, जिसमें दोस्तों रेडियस के रूप में हम जियोमेट्रिकल मीन रेडियस का यूज करते हैं, जिसका वैल्यू Rg बराबर होता है √r1 × r2। ओके दोस्तों, थैंक यू।